पालित। करीब 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अब आखिरी 60 मिनट बाकी हैं। किसानों का चक्का जाम देश के अलग अलग शहरों में चल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर यह चक्का जाम बेअसर नजर आया है। हालांकि जहां पर किसान ज्यादा है और नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक किया गया है, वहां पब्लिक को परेशानी हो रही है। आपको हरियाणा के 3 शहरों की हम तस्वीर दिखाएंगे, रेवाड़ी, फतेहाबाद और पलवल, जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर चक्का जाम के लिए उतरी और इसके चक्कर में कई आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेवाड़ी जहां पर बड़ी तादाद में किसान पहुंचे सड़कों पर, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं फतेहाबाद की जहां पर भारी तादाद में किसान पहुंचे थे, लेकिन देखिए एक आम पब्लिक जो यहां पर जो प्रदर्शनकारी उनके साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको परेशानी हो रही थी चक्के जाम की वजह से। और तीसरी तस्वीर है पलवल की जहां पर बड़ी तादाद में किसानों का यह समूह सड़कों पर निकल आया और प्रदर्शन किया। तो 3 तस्वीरें हरियाणा की। हरियाणा के अलावा पंजाब के भी कुछ शहरों में चक्का जाम का हल्का असर दिखा है। मोहाली और अमृतसर के अलावा शंभू बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन अगर इनकी संख्या अगर देखते हैं तो हैरानी इसलिए होती है क्योंकि पंजाब में ही सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है इन तीनों कानून का और यहीं के जो ज्यादातर किसान है बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन वहां देखिए काफी कम संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे और बहुत ही बेअसर नजर आता है चक्का जाम पंजाब के अंदर। अमृतसर में भी करीब 30 के करीब लोग नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पार्टियों के ज्यादातर कार्यकर्ता हैं जो झंडा लेकर उतरे हैं। और तीसरी तस्वीर मोहाली की है। अब आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं जहां किसानों के चक्का जाम का प्लान नहीं है लेकिन सिक्योरिटी बेहद टाइट है। पहली तस्वीर आईटीओ के शहीदी पार्क की है, ड्रोन कैमरे से ली गई। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी अलर्ट है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है जहां सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसकी वजह है 26 जनवरी की वो तारीख जिस दिन देश पर धब्बा दाग लगा था। देश की गणतंत्र दिवस पर किसानियों ने हंगामा किया था। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आईटीओ दिल्ली जहां पर किसानों ने 26 तारीख को हंगामा किया था, इसलिए पहले ही वहां पर बड़ी तादाद में फोर्सेस लगाई गई थी। और दूसरी तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की जहां से किसान निकलते हुए 26 तारीख को सीधा आईटीओ होते हुए लाल किले तक पहुंचे थे। तो गाजीपुर बॉर्डर में भी भारी बंदोबस्त रहा पुलिस बल का और इसकी सिर्फ एक वजह है कि किसानों के ऊपर पुलिस को एतबार नहीं था क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ था 26 जनवरी को। और यही वजह है कि आज के चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी तादाद में अपनी तैनाती की थी और वहां पर इंतजाम किए थे। 26 जनवरी को दंगाइयों के उपद्रव को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। हर बॉर्डर पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वहां पर किस तरह के फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए। किसानों की तरफ से आज चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है और यही हाल दिल्ली पुलिस का है। फिलहाल हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली में ना घुस पाएं। इस वक्त हम बैरिकेड नंबर 3 पर हैं। यहां से आगे 2 बैरिकेड और हैं। अगर आप देखेंगे तो सामने आपको RAF रैपिड एक्शन फोर्स पूरे प्रोटेक्शन गियर के साथ तैनात दिखाई देगी। और उसके बाद जो आप टेंट देख रहे हैं वो किसानों के टेंट हैं। वहां उससे पहले एक बैरिकेडिंग की गई है, कील लगाई गई है और ये तीसरी लेयर है और तीसरी लेयर पर तारबंदी की गई है। न सिर्फ तारबंदी की गई है बल्कि बैरिकेड के बीच कंक्रीट डालकर सरिये डाले गए हैं, यानी इसको किसी भी मजबूत ट्रैक्टर या वाहन से हिलाया नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है। यानी पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें 26 जनवरी को दिखाई दी थी और लाल किले तक किसानों के कुछ उपद्रवी पहुंच पाए थे और वहां गुंडागर्दी करते नजर आए थे, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मौके पर CRPF, ITBP के अलावा RAF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां देखिए आप दिल्ली पुलिस के पुरुष और महिला सभी राइट गियर के साथ, हेलमेट के साथ तैनात हैं और यहां भी बैरिकेडिंग का अंदाज कुछ ऐसा ही है। पीछे नीचे बैरिकेडिंग है, उसमें कंक्रीट भरा गया है, ऊपर तारबंदी की गई है और ये तीसरी लेयर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ तो आगे एक पूरा इलाका आपको खाली नजर आएगा और इसके बाद चौथे लेवल की बैरिकेडिंग वहां की गई है। वहां भी इसी तरीके से तारबंदी की गई है और इसी तरीके से कंक्रीट भरा गया है।
हालांकि किसानों की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात 26 जनवरी को देखने को मिले थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस या कहें कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता और यही वजह है कि कई लेयर पर यहाँ सुरक्षा तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान हथियारों के साथ हैं। दिल्ली पुलिस जरूर आपको बैटन के साथ या कहें कि डंडे के साथ नजर आ रही है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस हथियारों के साथ तैनात हैं। आज के चक्का जाम से पहले गृह मंत्री के स्तर पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हो चुकी है और पूरे तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी किसानों का चक्का जाम चल रहा है। किसानों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। खाने पीने की दिक्कत हो रही है। लोग कितने परेशान हैं, उनसे सुनिए। अभी जाम में कब से परेशान हो रहे हो आप लोग? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। अच्छा, निकलने नहीं दे रहे हैं आपको? हाँ, निकल नहीं दे रहे। तो बच्चे हैं आपके साथ, तो परेशानी आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आज देख रहे हैं 2 घंटे हो गए करीबन, हमें रुका पानी भी नहीं दिख रहा है, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है, परेशानी आ रही है। यही समस्या है कि हमको यहाँ से निकाला जाए किस तरह में। मजदूर लोग हैं। कब से फंसे हो आप? 2 घंटे 1.5 घंटा हो गया सर। अच्छा, पानी वानी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। कितनी देर से जाम में फंसे हो आप लोग? वो करीब 45 मिनट हो गया। अच्छा, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? बैठने की जैसे जाना है, जल्द पहुंचेंगे वहाँ, हमारा वेट कर रहे हैं परिवार वाले। अच्छा अच्छा, तो अभी निकलने नहीं दे रहे जाम में? जी निकलने नहीं दे रहे। अब यहाँ जाम में फंसे हुए हैं, 1-1.5 घंटा हो गया। सब लोग परेशान हो रहे हैं। पानी भी नहीं यहाँ पीने के लिए मिल रहा है। दुकान नहीं है, कुछ दुकान निकलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी जाम लगा हुआ मिला आपको है? जी हाँ। तो क्या किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? यहाँ यही जाम चल रहा है, इस तरह की परेशानी आ रही है। काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। और अभी कितनी देर हो गई आपको जाम में? 1-1.25 घंटा हो गया फंसा हुआ। अच्छा। महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और नागपुर में भी चक्का जाम चल रहा है, लेकिन चंद लोगों की चक्का जाम के समर्थन में सड़कों पर नजर आए। खासकर मुंबई में चक्का जाम पूरी तरह से बेअसर दिखा है और ट्रैफिक का नजारा रोजाने की तरह है। इसके अलावा नागपुर में भी ज्यादा इसका इफेक्ट नजर नहीं आया। मुंबई के कुर्ला में किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया, लेकिन इसका असर भी वहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट में आप देखिए। किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में चक्का जाम आंदोलन की आज शुरुआत हुई है। ऐसे में मुंबई के कुर्ला स्टेशन के बाहर भी जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उनकी तरफ से दोपहर को 3 बजे के बाद यहां पर चक्का जाम आंदोलन की बात कही गई है, जिसको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। और पोस्टर्स जो हैं कुर्ला स्टेशन के बाहर लगे हुए हैं। 3 बजे के बाद इस आंदोलन की बात कही है, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हालांकि आपको बता दूं कि चक्का जाम आंदोलन की बात जरूर की गई है, लेकिन खासा असर फिलहाल यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह की भीड़ हर वक्त होती है, भीड़ भी यहाँ पर कम है। स्टेशन का परिसर है, यहाँ पर भीड़ भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन शनिवार का दिन है, वीकेंड का दिन माना जाता है, ऐसे में भीड़ उतनी नहीं है। और चक्का जाम की बात 3 बजे के बाद की गई है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। चक्का जाम को आप लोग कितना समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर होने वाला है जो? नहीं, लेकिन ये बात गलत है। कौन सा हालत में नहीं करना चाहिए चक्का जाम। शेतकरी को न्याय मिलना मांगता है, लेकिन लोगों को जो परेशानी होगी वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चक्का जाम होने वाला है, रेलवे स्टेशन का इलाका है, क्या लगता है करना चाहिए? नहीं, अभी जो उनका जो है कि उस हिसाब से तो उनकी भी मांग सही है कि शेतकरी को न्याय मिलना ही चाहिए। जी हाँ। तो लग रहा है आपको इस तरह चक्का जाम, रोड ब्लॉक करना कोई रास्ता है? ऐसा तो कोई है ही नहीं है। चक्का जाम होगा, रेलवे स्टेशन का इलाका है, लग रहा है आपको सही होगा? भीड़ भाड़ ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। सब आंदोलन है तो सही है, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी। अब इस सिचुएशन से इंसान निकले, किसान की महंगाई, दुनिया की गरीबी। रोड ब्लॉक करेंगे, वो करेंगे, सही लग रहा है? नहीं, लो ये गलत है। ये रेलवे स्टेशन का इलाका है, यहाँ पर जो है लोग रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर चक्का जाम की बात गई है, एनसीपी इसको समर्थन करती नजर है। एनसीपी के झंडे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार है, शिवसेना का झंडा आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आएगा, सिर्फ एनसीपी का समर्थन यहाँ पर नजर आ रहा है। पुलिस की जो है सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। कुछ मुंबई पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो 3 बजे के बाद सुरक्षा की बात की गई है उसको देखकर प्रॉपर तैयारियां की जाए। हालांकि फिलहाल किसी तरह का कोई ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहा। उतनी प्राइम
जो है एक्शन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। लोग कह रहे हैं कि इस प्राइम लोकेशन पर चक्का जाम करना एक मुसीबत हो सकती है और इससे कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन लोगों को जरूर परेशानी हो सकती है। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अभय पराशर और मुंबई से राजीव सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अभय, आप जहां पर मौजूद थे वहां पर तो थोड़ी बहुत प्रदर्शन की कोशिश की गई थी, फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, हालात बिल्कुल सामान्य हैं। इस वक्त शहीदी पार्क ITO के पास में मौजूद हूं। हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसमें CRP और RAF हैं, उन्हें यहां पर लगाया गया है। वाटर कैनन यहां पर लगाया गया है क्योंकि ये बताया गया है ऑफिशियली कि करीब 55 से 60 प्रोटेस्टर जो है वो यहां पर पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष थे। वो अपने आप को किसानों के सपोर्ट में बता रहे थे और कृषि कानून के विरोध में यहां पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे। लेकिन वो यहां पर जैसे ही पहुंचे उन्हें डिटेन कर लिया गया। करीब 55 से 60 ऐसे लोग थे जिन्हें डिटेन करके फिलहाल थाने ले जाया गया है। फिलहाल हालात पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर देखिए, अमित, इन लोगों से हमने बात की थी जब ये प्रोटेस्ट करने यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ का कहना है कि वो DU के स्टूडेंट हैं, कुछ DU से पास आउट हैं, कुछ महिला फेडरेशन से अपने आप को बता रहे थे और सिर्फ ये कह रहे थे कि वो यहाँ पर आए हैं किसानों के सपोर्ट में। लेकिन कई सारी ऐसी लेफ्ट यूनियन है जिन्होंने यहाँ पर आज परमिशन मांगी थी कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसानों के सपोर्ट में, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। उसकी वजह यही थी कि 26 जनवरी को जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड की परमिशन ली थी कई सारी शर्तों के साथ, लेकिन उन्हें तोड़ा गया। ITO पर बचाया गया। 26 जनवरी पर लाल किले पर क्या कुछ हुआ वो सबने देखा। उसके चलते परमिशन किसी को नहीं दी गई थी। ये सभी ये बताया जा रहा है लेफ्ट यूनियन जो है अलग अलग उनके लोग थे जो यहां पर पहुंचे थे। इन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन इनको तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो ITO पर प्रदर्शन कर रहे थे जिस वक्त अभय वहां पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि ये लेफ्ट यूनियन के लोग थे जो वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मुंबई का हाल जानते हैं राजीव से। राजीव, फिलहाल मुंबई में क्या हाल है? देखिए, मुंबई में 2 प्रदर्शन होने हैं अमित। एक 3:30 बजे का समय दिया गया है, दूसरा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय दिया गया है और दोनों ही प्रदर्शन कुर्ला स्टेशन के बाहर होना है यहाँ पर। लेकिन जो पहला प्रदर्शन लगभग 3:30 बजे के आसपास जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से होना है और उसके बाद में NCP की तरफ से होना है। तो यहाँ पर NCP की तरफ से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर और इसके अलावा NCP के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर देखिए दंगल नियंत्रण पथक से लेकर जो स्थानीय पुलिस की टीम है उसको यहाँ पर लगाया गया है। चूंकि ये रेलवे स्टेशन से सटा हुआ इलाका है अमित, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हमेशा रेलवे स्टेशन के अंदर आते जाते रहते हैं, बाहर होते हैं। बगल में ही डिपो भी है, ऑटो स्टैंड भी है, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। आपको NCP के झंडे यहाँ पर नजर आएंगे, सामने तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। लेकिन चूंकि इस चक्का जाम आंदोलन को महाविकास आघाड़ी ने समर्थन दिया है, लेकिन झंडे सिर्फ NCP के ही नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होते हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रदर्शन है या फिर जो NCP की तरफ से बुलाया गया उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, ये राजीव कुल मिलाकर तो ये दिख रहा है किसान कम है मुंबई में और जो पूरा का पूरा ये तो पॉलिटिकली लग रहा है। जो चक्का जाम की आप बात करें, जो प्रदर्शन वहां होने जा रहा है, आप भी नजर बनाए रखें। अभय, आप भी नजर बनाए रखें, आपके पास हम आगे अपडेट के लिए आएंगे।